विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्णे नमः। इस वीडियो में कौन सा हो गया था 35 श्लोक हो गए थे ना। 36वां श्लोक है क्या। अथ केन प्रयुक्तो पापम प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः। अर्जुन बोला वार्ष्णेय मतलब ऋषि नंदन या ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले भगवान किस शक्तिशाली की प्रेरणा से ये मनुष्य स्वयं ना चाहने पर भी बलपूर्वक लगाया हुआ सा पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है, ये बोला। ठीक है, मतलब ये है कि क्या हुआ कि मनुष्य ना चाहते हुए भी जैसे बलपूर्वक विवश करके लगा दिया हो, ऐसे किसके द्वारा लगाया जाएगा पाप करता है? जिस प्रकार इलेक्ट्रिक से सारी मशीनरियां चलती हैं, सारे कलपुर्जे मशीनरियां चलती हैं, अगर मशीन नहीं चलती है तो इसमें इलेक्ट्रिक का दोष नहीं है। मान लो कोई दिक्कत आ गई तो मशीन में दिक्कत है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई तो बराबर है। इसी प्रकार क्या होता है, ईश्वर सबका संचालक है किंतु अंतःकरण के अनुरूप उसे चलाता है ना। अब वैसे ही मशीन में आग कौन लगाता है? न प्रकृति, न परमात्मा, न लोहा, न बिजली। आग इसलिए लगती है कि मशीन बिगड़ गई है, उसमें कोई दोष आ गया है। ठीक है, प्रश्नकर्ता अर्जुन अर्थात सरल, अर्जुन का मतलब होता है सरल, कोई सरलता से पूछने वाला ही उत्तर पाने का अधिकारी है। जिज्ञासा से शास्त्रार्थ भिन्न वस्तु है। प्रश्नोत्तर जिज्ञासा मिटाने को होता है, व्याख्यान स्वमत पोषण के लिए दिया जाता है, भगवत कथा रसस्वादन के लिए होती है। भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, क्योंकि स्वधर्म का त्याग कर दूसरे के धर्म में प्रवृत्ति वासना पूर्वक होती है। जहाँ मनुष्य प्राप्त कर्तव्य का त्याग करके अप्राप्त कर्तव्य स्वीकार करता है, वहाँ उसके चित्त में बलवती वासना अवश्य होनी चाहिए। अनर्थ का मूल विषय चिंतन होता है, या राग द्वेष होता है, या अनियंत्रित प्रकृति होती है। इसमें अर्जुन स्पष्ट जानना चाहते हैं कि पाप का प्रवर्तक कौन है। शरीर मतलब चेष्टा की प्रवृत्ति का प्रकृति है, समान रूप से प्रवर्तक ईश्वर है। ठीक है, इसलिए बोला है मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ईश्वर प्रकृति का भी प्रवर्तक है। तब विशेष चेष्टा का प्रवर्तक कौन है? इसमें मान सकते हैं कि विहित चेष्टा का प्रवर्तक शास्त्र है। किंतु जीवन में बुराई कहाँ से आई? अर्जुन की मान्यता नहीं है कि ईश्वर की बुराई ईश्वर कराता है, प्रकृति कराती है या प्रारब्ध कराता है। बुराई कौन कराती है? ये जानकर बुराई कौन कराती है, ये जानकर क्या करोगे? तो बोले ज्ञाते ही तस्मिन। अभी शंकर भाष्य का भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा है कि ज्ञाते ही तस्मिन तदुच्छेदाय यत्नम कुर्याम इति। मतलब भगवान शंकराचार्य ने यहाँ लिखा पाप के सींग पूछ नहीं होती, पाप के सींग पूछ नहीं होती है। और भगवत प्राप्ति के लिए पूर्णता का अनुभव करने के लिए मनुष्य हुए हैं। इस अनुभव में जो बाधा डालता है, समझ में आया ना, वो पाप है, ऐसा बोला उन्होंने। अब हम कहीं जाना चाहते हैं, मार्ग में काले नेमी, जैसे हनुमान जी के मार्ग में काले नेमी आ गया था, वैसे हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं तो वही पाप है। समझ गए? एक क्या होता है, एक साधु थे, हमारे गुरुजी बताया करते थे। एक साधु थे, बद्रीनाथ से 4-6 मील ऊपर वसुधारा में रहते थे। थोड़े टीन डाल रखे थे, इसे टीन आटा दाल चावल रखते, थोड़ा आटा आलू रखते थे। वहाँ कठिनाई नहीं सह सकते तो बम्बई आ गए। बोले भैया चंदा करा दो, कुटिया बनवा लेंगे वहाँ। ठीक है, अब वो जब कुटिया ही बनवाई है तो वसुधारा में रहने का क्यों वसुधारा में रह रहे हो वहाँ बद्रीनाथ के ऊपर? तो
भजन तो छूट गया और कुटिया बनवाने की चिंता लग गई। मतलब भजन में बाधक ये कुटिया बनाने की चिंता ही ये क्या हो गई, पाप है। समझ में आ गया। लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति हो तो पाप की पहचान यही है कि वो भजन छुड़ा देता है। क्योंकि कोई ईश्वर को पाना चाहेगा तो चोरी, अनाचार, पाप, पैसा का हरण ये नहीं कर सकता। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं क्या, मनुष्य जब ईश्वर की ओर चलता है तब संसार और संसार के विषयों का चिंतन उसे प्रिय नहीं लगता। उसके लिए पाप कर्म की तो चर्चा ही क्या है। जिस वस्तु के चिंतन से ईश्वर चिंतन में बाधा पड़े उसे वो पसंद नहीं करता, उसी को वो पाप मानता है। इन्होंने लिखा विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु को भूल जाना ही विपत्ति है और उन श्री नारायण की स्मृति रहे यही संपत्ति है बताया। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधा शयुरेत योरव किंकरः। मतलब भगवान विष्णु को निरंतर स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। बस इसी में शास्त्र के विधि और निषेधों का तात्पर्य है। ऐसा श्री रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है। विषय चिंतन ही पाप है, किंतु ये जानते हुए भी बार बार मन में विषय आते हैं तो इसका कर्ता और कारयिता कौन है। तो माधवाचार्य जी कहते हैं कि माधवाचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि पाप के कारण अनेक होते हैं। मनुष्य पाप वासना से पाप करता है, संग से करता, मूर्खतावश करता अथवा राग द्वेष से करता। अर्जुन का प्रश्न है कि पाप का सबसे बलवान कारण क्या है। पाप कृत्य में मनुष्य का कौन प्रयोग कर रहा है मनुष्य को, है ये है। मतलब बलादिव नियोजिता, मनुष्य अपने पाप नहीं लगता, कोई बलपूर्वक उसे लगा रहा है। ऐसा तो चेष्टा तो प्रकृति से होती है, किंतु चेष्टा मात्र से धर्माधर्म नहीं होता। चलना चेष्टा है, परंतु किंतु चलना ना धर्म है ना अधर्म। परोपकार के लिए चलना धर्म है और हत्या के लिए चलना अधर्म है। चेष्टा में वासना का योग होने पर वो धर्म या अधर्म होती है। ये वासना कहाँ से आई, राग द्वेष से। राग द्वेष में बलात् कौन लगाता है। धर्म को छोड़ने की प्रवृत्ति कहाँ से आई है। उत्तर मीमांसा का कहना है कि कर्म जड़ है, ठीक है। उत्तर मीमांसा दर्शन कहता है कर्म जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं अपना फल नहीं दे सकती, अतः कर्म फल देने वाला कोई चेतन ईश्वर है। यदि ईश्वर ही कर्म का फल सुख दुख देने वाला है तो ईश्वर कर्म कराने वाला नहीं हो सकता। स्वयं ईश्वर ही पाप कराए और फिर उस पाप का फल जीव को दे, ये बात असंगत है। प्रकृति पाप पुण्य कराती नहीं। क्या प्रकृति पाप पुण्य कराती नहीं कराती है। प्रकृति का कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार सहज गति से चलती है प्रकृति, ठीक है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। प्रकृति में कर्तव्य तो नहीं होता। एक व्यक्ति बचपन से राम राम जप करते थे, ठीक है, और एक दिन वो घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। मूर्छा में उनकी उंगलियां जप करने के समान चलती रहीं। जप करते करते उनके लिए स्वाभाविक हो गया था, ठीक है। और आजकल तो लोग एक दिन जो क्या करते हैं, एक दिन का व्याख्यान सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, अपने को सिद्ध मान लेते हैं। उनकी साधना में रुचि ही नहीं है, हैं? केवल जो है यही है। मतलब ऐसी प्रकृति कर्म करते करते बन जाती है और सहज गति से चलती रहती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपना दोष दूसरे पर डालना चाहता है। अपने क्रोध को दोष नहीं देगा, कहेगा उसे घूसा क्यों दिखलाया है। अर्जुन ऐसा नहीं कहते हैं कि वे पाप में लगने का कारण जानना चाहते हैं। ये प्रश्न उपनिषद में आया है, बोले केनेशितम पतितम प्रेषितम मनः। लेकिन उपनिषद में ये प्रश्न शुद्ध अंतःकरण अधिकारी का है। वहाँ तो सीधे कहा है परमात्मा प्रेरक है, वो मन का भी और प्राण का भी प्राण है। उसकी प्रेरणा से सब अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया।
मतलब अर्जुन सब प्राणियों के हृदय में उपस्थित रहकर ईश्वर अपनी माया से उन्हें यंत्रारूढ़ के समान घुमा रहा है। ये तो सबके सामान्य संचालन की बात है। हमारे मन में जो पाप वासना आती है वो यंत्र के प्रति प्रेरणा है या यंत्र की खराबी है, ये प्रश्न नहीं है। परमात्मा द्वारा प्रेरित प्रकाशित अधिष्ठित अंतःकरण में जब वासनाएं घुस जाती हैं तब पाप प्रवृत्ति होती है। जैसे पंखे के परों में धूल जम जाती है तो पंखा जल जाता है। मान लीजिए अंदर कुछ हो गया, उसमें आपने ऑयलिंग वायलिंग नहीं की, ग्रीसिंग, तो पंखा जल जाता है। विज्ञानमय कोश में कर्ता में अहम संज्ञा आती है, ये परिच्छिन्नता अविद्या से आती है। ठीक है, उद्दंड वासना संबंध से पाप कर्तत्व आया है। जैसे कोई बेगार में पकड़ कर कोई पाप कराए, ये अधर्मानुष्ठान वृत्ति कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? तो इसकी संगति, अर्जुन सरल है। अर्जुन को मतलब सरलता से पूछने का प्रयोजन है कि वो अपने दोष, अपनी दुर्बलता का कारण जानकर उसे दूर करना चाहता। अतः भगवान उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 37वें श्लोक में। ठीक है, क्या है 37वें श्लोक का? 37वें श्लोक में भगवान उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या देते हैं? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा है विद्धेयनम हीव वैरिणम। मतलब ये काम है, यही क्रोध है। समझ में आया? किसी भगवान बोले इस लोक में रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये काम क्रोध ही पाप में लगाने वाले हैं। ये बहुत खाने वाले और महापापी हैं, इन्हें तुम अपना शत्रु समझो। ये काम क्रोध कथन मात्र के लिए दो हैं, वास्तव में तो एक ही है काम और क्रोध। ये काम ही क्रोध है, क्योंकि रजोवृत्ति से पहले कामना उत्पन्न होती है और जब वो पूर्ण नहीं हो पाती तो कामना ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है, ऐसा समझो। अतः इसे अपना शत्रु समझना चाहिए, अर्थात तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसे निकाल दो। काम या विषय की प्रबल इच्छा ही सबके अधःपतन का कारण है, इसका सबको अनुभव। इसी अभिप्राय से उसे ऐसा ये कहकर मानो उंगली से संकेत किया गया है, ये काम अनंत भोगों का उपभोग करने पर भी शांत नहीं होता, इसलिए ये महाशना बहुत खाने वाला है और तृप्त कभी नहीं होता। यहाँ तक कि कामना के वशीभूत होकर पुरुष चांडाल का भी धन हर लेता है और क्रोधातुर होने पर गुरु पर भी आक्रमण कर बैठता, गुरु को भी भला बुरा कह सकता है। ठीक है, इसलिए मोक्ष का प्रतिबंधक काम ही है, अतः ये अपना शत्रु है। ठीक है हैं? मतलब भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, यहाँ भाष्य में भगवान शब्द की व्याख्या की है। हैं? क्या लिखा? उन्होंने बोला ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य सश्राम भग इतीर्णः। मतलब ये भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण के 6ठे उसमें है। क्या? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, परिपूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण लक्ष्मी, संपूर्ण वैराग्य और मोक्ष, ये 6 हो गए। इनको बोलते हैं भग। और इन 6 से जो नित्य युक्त है उसे भगवान कहा जाता है। समझ में आया? क्या क्या बताया? संपूर्ण ऐश्वर्य, परिपूर्ण धर्म 2, पूर्ण यश 3, पूर्ण लक्ष्मी 4, संपूर्ण वैराग्य 5 और मोक्ष, ये 6 को भग कहा जाता है। और इनमें जो इन 6 से जो नित्य युक्त है उसे भगवान कहा जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं शृणु त्वं सर्ववैरिणम सर्वानर्थकरम यम त्वं पृच्छसि। जिसे तुम पूछते हो वो सबके शत्रु सर्व अनर्थकारी का नाम सुनो। अब विष्णु पुराण में और आगे आया है क्या? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्या चा शावाच्ये भगवान इति। मतलब प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, उनके लोकांतरों में आने जाने वाले और विद्या अविद्या को जो सम्यक जानने वाले सर्वज्ञ हैं उन्हें भगवान कहते हैं। वे श्री भगवान पाप में मनुष्य को बलात् कौन लगाता है ये बतला रहे हैं। समझ में आया क्या? अपने शत्रु को पहचान लो। आप यहाँ नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त हो,
कहाँ ये शत्रु आपको हड्डी मांस चमड़े में न जाकर पटकता है। एक मनुष्य उत्तम कोट कमीज टाई पहनकर नाली में गिर गया, तो नाली में भद्द पुरुष को कौन लाया? शराब का नशा, समझ में आया? पढ़ा लिखा मनुष्य आय माय साय बक रहा है, उसकी विद्या बुद्धि भूलकर ये गाली कौन बकवा रहा है? ये शराब, उसके बाद उसका क्रोध, ये दोष भगवान ने मुझ में भेजा है क्या? ऐसी बात कोई भक्त नहीं कहेगा। भक्त वो है जो स्वामी का दोष होने पर भी अपना ही दोष बतलाता है, अपना दोष स्वामी पर नहीं मढ़ता। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, है गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, गोस्वामी जी बोलते हैं। जीवन में कोई गुण है तो स्वामी का दिया हुआ है। प्रकृति जैसे सूर्योदय कराती वैसे ही वह तुम्हारे उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं। ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका उपयोग करो भाई, ठीक है। सारा दोष ईश्वर या प्रकृति पर मत डालो, कहीं तुम्हारी भूल है उसे मिटाओ, भूल मिलाते ही जीवन उज्जवल हो। काम एष क्रोधेव, काम और क्रोध तुम्हारे शत्रु हैं, ठीक है। पापमा मतलब ये ये काम क्रोध महापापी शत्रु हैं। पापी समझाने से नहीं मानते, लात का भूत बातों से नहीं मानता, समझाकर बहुत लोग हार चुके हैं, किंतु काम मानता नहीं। तो क्या करो? बोला गया सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजेति पंडिता, मतलब सर्वनाशी होने वाला है तो पंडित वो है जो आधा देकर आधे को बचा ले, अर्थात दे देकर काम को क्रोध को मनाया जाए। महाशना, इनका पेट बहुत बड़ा है, समझ में? इनका पेट भरा नहीं आ सकता, देकर इनसे समझौता करना संभव नहीं, तब इन्हें क्या करो? इन्हें में फूट करा दो मतलब रजोगुण समुद्भव भवः, फूट कराओगे तो तुमको दुख देंगे। एक मन कहेगा जुआ खेलो, दूसरा कहेगा भाई चलो हम चलते हैं पार्टी करते हैं, तो जहां ले जाओगे वहीं दुख करेंगे। काम एष क्रोध एष, तो काम वो है, जो काम है वही क्रोध है, जो क्रोध है वही काम। ने बताया जो पहले, तो दो रूप धारण करके एक ही आता, दो नहीं है, ये भेद डालो, ठीक। पहले ये कहता है स्वामी मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो, ठीक है। पर्स खोलोगे पूरी पर्स दे दो, नहीं भाई मरना, तो क्या सावधान रहना पड़ेगा। काम एष क्रोध एष, आप में वासना की प्रबलता है और कहते हैं हमारी पत्नी हमारे मन के अनुसार क्यों नहीं चलती। वस्तुएं वस्तुता तो दोनों के लिए मन का समझौता चाहिए। आप कुछ अपने मन में करें और कुछ आपके मन का करें, ये बात कहो, मत कहो शत्रु ने क्रोध दिलाया मत कहो, अथवा अमुक के रूप में काम जगाया, ऐसे भी नहीं है। लोक व्यवहार में स्त्री पुरुष की परस्पर जो आसक्ति, इनको ही काम कहते, किंतु कामना मात्र काम है। भगवान खाली स्त्री पुत्र की परस्पर आसक्ति काम ही नहीं कहते, बोले कामना, पूरी सारी कामनाएं काम है। क्या बताया? बोले संकल्प मूलः कामो वै कामा संकल्प संभवा, कामना ही जड़ है संकल्प। कामना की जड़ क्या है? संकल्प, और कामना संकल्प से उत्पन्न होती है। महाभारत में शांति पर्व है, वहां पर एक मंग की गीता है, मंकी नहीं मंकी का में छोटी की मात्रा, मंग की गीता। मंकी से कठिनाई से दो बछड़े खरीदे उन्हें पाला, बैल बना। एक दिन दोनों को रस्सी में बांधकर चरने को छोड़ दिया। एक ऊंट दौड़ता आया और दोनों बैलों के मध्य से निकल गया। रस्सी ऊंट के गले में पड़ी तो दोनों बैल लटक गए, ऊंट के दो ओर लटक गए। अब ऊंट इन्हें लेकर भागा। अब ऋषि मंकी थे, ठीक है, उन्होंने देखा तो बोले मेरे मन में कामना थी कि बैल रखेंगे, खेती करेंगे, अन्न होगा, पर ये तो विलक्षण शोभा हो गई। क्या उनके मुंह से एक निकला, क्या उन्होंने बोला, क्या कि मणि वोष्टस्य लंबेते प्रियो वत्स सतरो मम, मेरे प्यारे बछड़े ऊंट के गले में ऐसे लटक रहे हैं जैसे दो मणियां लटक रही हों। समझ में आया? ये हम भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रसंग हमने बताया। दुख हुआ तो बोले, क्या बोले? काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते ही ना त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन में ना भविष्यति। मतलब काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ। बोला तू संकल्प से उत्पन्न होता है, तेरे संबंध में मैं संकल्प ही नहीं करूँगा। अब मैं संकल्प ही नहीं करूंगा, मेरे भीतर तू उत्पन्न ही नहीं होता। समझ में आया? संकल्प और काम में भेद है। लज्जा, बुद्धि, भय, धृति, अधृति, संकल्प, ये सब मनोवृत्तियों के भेद हैं।
सम्यक्त्व की कल्पना, ये वस्तु उत्पन्न है, इसका नाम, ये अच्छी चीज है। सम्यक प्लस कल्प माने कल्पना, कल्पना मतलब सम्यक कल्प, कल्पना, ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसका नाम संकल्प है। ठीक है, समझ में आया? जब वस्तु में सम्यक्त्व की कल्पना होती है तब उसे पाने की कामना होती है। ये सुखद है, ये टिकाऊ है, उपयोगी है, इस धारणा के पश्चात उसे हम पाना चाहते हैं। अब जिसमें क्या है, आत्मसत्य, आत्मानंद, आत्मज्ञान का बोध है, उसको बाहर के सौंदर्य में समीचीनता की कल्पना कराने की आवश्यकता नहीं है। अन्य में सम्यक्त्व की कल्पना भ्रांति मूलक है, भ्रांति अज्ञान मूलक है, अपने स्वरूप की अद्वितीयता को न जानना अज्ञान है, दूसरे को सत्य जानना भ्रांति है। भ्रांति होने पर में सम्यक्त्व, सौंदर्य, आनंद की कल्पना हो गई, इस कल्पना से हम उसको चाहने लगे। आत्मा के अतिरिक्त दूसरे को चाहना काम है, अन्य विषय चाह का नाम काम है। मैं जिस स्थान में हूँ इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को, अन्य वस्तु की चाहना काम है। और मैं जिस काल में हूँ उस काल को छोड़कर अन्य काल और उस काल की वस्तु को चाहना काम है। समझ में आया? इन अवस्थाओं में आपके मन में कामित विषय होता है, ये पूर्णता आपके प्रति। अब काम एश कामना की 3 अवस्थाएं होती हैं, बता देते हैं। पहला बीजावस्था, इससे वृत्ति रूप अंतःकरण उत्पन्न होता। बीजावस्था में तो अंतःकरण में वृत्ति उठती। दूसरा, वृत्ति रूप अंतःकरण में चिंत्यमान काम रहता है। और तीसरा, भुज्यमान अवस्था, इसमें अंतःकरण विषयों का स्वाद लेता है। अंतःकरण में पहले आकृति आई, तब शरीर बनता है, वो काम की बीजावस्था है। जब अंतःकरण बन जाता है तब उसमें विषय चिंतन रूप चिंत्यमान काम और विषय भोग रूप भुज्यमान काम रहता है। ठीक है, संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबकी बीजावस्था कहाँ है? बुद्धि में है। आपने से भिन्न कोई वस्तु है, ये बुद्धि बताती है कि हमसे अलग ये है। फिर वो वस्तु हमारे लिए हित या अहित, इससे भी हित प्रिय अप्रिय, अहित अप्रिय भेद हो जाते हैं। कभी कभी बुद्धि विपर्य के कारण अप्रिय और अहित प्रिय लगने लगता है। प्रथम भ्रांति है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी वस्तुएं भी हैं। दूसरी भ्रांति है उसमें कुछ त्याज्य है, कुछ ग्राह है। तीसरी भ्रांति है कुछ प्रिय है, कुछ अप्रिय है। जीभ पर कड़वी वस्तु डालें या मीठी, कड़वा या मीठा, ये बुद्धि है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यदि तुम अपनी बुद्धि शुद्ध कर लो तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भोग भी शुद्ध हो जाएंगे। श्रुति बोलती है, वेद बोलता है, क्या है? कामस्तग्रे समवर्तत। ईश्वर में सृष्टि को देखकर उसमें कामना का आरोप किया गया, ईश्वर को देखकर उसमें क्रिया का आरोप नहीं हुआ है। समझ में आया? ईश्वर के तात्विक रूप का निरूपण श्रुति करती है। क्या एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सदैव सौम्यग्र, सदैव सौम्य अग्र आसीदे एकमेवा अद्वितीयम। सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत्ता ही थी, अद्वितीय ब्रह्म ही था। उसी समय सृष्टि सत्वरूप परमात्मा थी, उसमें शत्रु मित्र नहीं है, दिख रहे हैं। ये हमारी दृष्टि का दोष है। हमारी दृष्टि सृष्टि को लेकर श्रुति में परमात्मा में काम का आरोप किया। बोलो एको अहम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक हूँ। अब हम उन्होंने कामना की, ऐसी इच्छा की कि बहुत बनकर उत्पन्न हो जाऊं। ईश्वर में ये संकल्प हमारी दृष्टि में है, परंतु ईश्वर में संकल्प नहीं है। काम एष क्रोध है। समझ में आया? जब बीजावस्था में है आता है तब भी उसका निरोध विषय नहीं होता है, तब भी निरोध का विषय नहीं होता, आया और गया। किंतु जब वो कर्म और भोग के छेद में उतरता तब पराधीनता आती है। समझ में आ गया? मतलब जब हम अपने को परछिन्न मानकर विषयों को अपने से पृथक देखते हैं और उनमें भोग में हमें सुख मानते हैं, तब काम दोष बन जाता है। ठीक है, संसार में 4 प्रकार के सुख हैं। कौन कौन? नंबर 1, खाने पीने स्त्री पुत्र आदि से प्राप्त होने वाला विषय भोग जन्य सुख, ये सुख परतंत्र है। और दूसरा, विषय मिले तब सुख मिले। ठीक है, अब दूसरा क्या है? अभिमानजन्य सुख। क्या? अभिमानजन्य सुख कि हमारे पास इतना धन, हम इतना ऊंचा पद, तप, ये सब जो है सहायकादि हैं। ये धन श्रवण भावनादि उपयोग में नहीं आते, ये हमारे पास है, इसी का सुख है। तीसरा, मनोराज्य सुख भी होता, हम ऐसा करेंगे अमुक पद प्राप्त कर लेंगे, ये भी सुख। और चौथा, अभ्यास जन्य सुख। किसी को व्यायाम, किसी को, अब बहुत लोगों को अभ्यास जन्य सुख मिलता है। जैसे कहाँ जाएंगे? जिम में जाकर जाना ही है उनको, जिम में व्यायाम करना ही है। ठीक है,
जब तक जिम नहीं जाता लगता, अब जिम कर लेता लगता बड़ा सुख मिला। इन चारों चारों प्रकार के सुखों में भी सात्विक, राजस और तामस सुखों का भेद है, लेकिन परमात्मा इन चारों सुखों से पृथक है। उसमें न भोग की पराधीनता है, न अभिमान, न मनोराज्य, न अभ्यास। परमात्मा सहज सुख रूप है। कामना में यदि रुकावट पड़ी तो रोकने पर भी क्रोध आता है, और क्रोध को दबा दिया तो द्वेष बन जाता, और क्रोध को सक्रिय होने दिया जाए तो हिंसा होगी। पहला, अपने को परछिन्न मत मानो तो कामना ही पास नहीं आएगी। दूसरा, कामनाओं को एकत्र मत करो, बचो इनसे। तीसरा, क्रोध उठे तो वृत्त्यंतर व्यवस्था करो, और नियम यह है कि क्रोध आएगा तो 7 दिन तक नमक नहीं खाएंगे, ऐसा बनाओ। कुछ तो करो कि क्रोध आया तो मैं 7 दिन तक ये नहीं करूँगा, ऐसे क्रोध जय के उपाय हैं। ये सब दिए हुए हैं भागवत में। काम ईश, आपको सत्य बोलना है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किंतु झूठ बोलना है तो योजना बनानी पड़ती। नहीं, सत्य का सिर पर कोई भार नहीं होता, झूठ का भार होता है सिर के ऊपर। हिंसा में अपनी रक्षा का भय का भार, अहिंसा में भार नहीं होता। समझ में आया? मन में काम है या क्रोध तो किसी के प्रति है, मन संसार का भार है। मन में संसार का भार लिए वो मन में कोई दूसरा होगा, संसार होगा तो अशांति होगी। शांति तो खाली मन में रहती है, उस खाली मन में नाचत नंद किशोर है। भोगम मनुवर्तते रागा, जितना भोग करो संग्रह को उतनी अधिक उसमें आसक्ति बढ़ती है। भोग तो तुम्हारी हिंसा कर रहा है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्ञान है, इसमें जो न चाहना न चाहना है ये व्यक्ति संबंध से, शरीर से संबंध से, काम की उपस्थिति भेद ज्ञान में है। अभेद ज्ञान में काम की उपस्थिति ही नहीं, अतः ईश्वर काम क्रोध की प्रेरणा देता होगा, ये आशंका निर्मूल है। रजोगुण समुद्भव, ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए, और मनुष्य के लिए कामना त्याग मात्र आवश्यक है। स्त्री हो या पुरुष, उसमें अन्य विषयक महत्व बुद्धि होगी तो उसमें श्रद्धा होगी, प्रिय बुद्धि या सौंदर्य बुद्धि होगी तो उसके प्रति काम होगा। महापुरुषों ने कहा है, मन में कामोदय होता हो तो अपने को कर्म में व्यस्त रखें, क्षण भर भी मन को व्यर्थ चिंता का अवसर मत दें। अब उन्होंने बोला क्या, आसक्तुरे आमृते कालम नवेद वेदांत चिंतया। जब तक नींद ना आए तब तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक हर समय वेदांत चिंतन में बिताएं या ईश्वर के चिंतन में बिताएं। काम क्रोध आदि को मन में आने का थोड़ा भी अवसर मत दें। काम देखें कि आपके हृदय में परमात्मा भरा है, उसे अवसर ही न दो। तत्व ज्ञान की दृढ़ता के लिए ऐसा चिंतन ठीक है कि अंतःकरण कुछ भी हो, हम तो ब्रह्म ही है, लेकिन जीवन मुक्त के विलक्षण सुख के लिए जीवन की दृष्टि से अंतःकरण की उपेक्षा ठीक नहीं है। ठीक है, परमहंस रामकृष्ण देव, रामकृष्ण को कोई वैश्य के घर ले गया, उन्होंने हाव भाव प्रदर्शन पूर्वक नृत्य किया। जब सब लोग वहाँ से हट गए तो परमहंस जी ने पुकारा माँ माँ, वहीं उन्हें समाधि लग गई और 3 दिन तक लगी रही। ये माँ तो काम की भी माँ है, इसके सामने काम टिकता नहीं। श्री रामानुजाचार्य ने एक बार देखा कि एक व्यक्ति वैश्या के ऊपर छाता लगाए उसके मुख की ओर देखता उल्टा चल रहा है, तो उसे बुलाया और पूछा, भैया ऐसा क्यों करते हो? उसकी सौंदर्य प्रियता की बात सुनकर बोले, तुम्हें सुंदरता चाहिए तो शाम को आरती के समय श्री भगवान के मंदिर में आ जाना। वो आया और उन त्रैलोक के मोहन को झांकी में पाकर धन्य हो गया। श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में वो भक्त धनुर्दास के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, ये किसी के प्रति बड़ा काम है तो मन से उसका चमड़ा हटा कर देखो। बोलते खाल हटा दो फिर देखो। तो ये काम दमन के उपाय हैं। जब काम आए तो श्रम में लग जाओ, कुछ काम करने जाओ, लोगों के बीच आ जाओ, भगवान नाम लेने लगो, उपनिषदों का स्वाध्याय करो। आपका वास्तविक शत्रु आपके हृदय में बैठा है। काम मीठा विष है और क्रोध कड़वा विष, ये दोनों मधु कैटभ राक्षस हैं। पहले जो कहा भगवान, राग द्वेषो व्यवस्थितो, उसमें राग का ही नाम काम है और द्वेष का नाम क्रोध है। जहाँ राग होगा द्वेष भी होगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ राग भी होगा। कोई अंतःकरण संस्कार शून्य नहीं होता। काम क्रोध हिंसा द्वेष अस्मिता का मूल भ्रांति अविद्या है। श्रीमद् भागवत में आया है, बोले असंकल्पात ज्यते कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। मतलब संकल्प करना बंद करो तो काम जीता जाएगा। क्रोध जीतना है तो काम ना करो।
ठीक है, क्रोध जीतना है तो कामना करो। मन में कामना होगी तो क्रोध आएगा ही। कामना मत करो अगर क्रोध जीतना। क्रोध पर विजय पाने को कामना शिथिल होनी चाहिए। कामना तब मिटेगी जब परछिन्न अहंकार मिटेगा, और परछिन्न अहंकार तब मिटेगा जब भ्रांति मिटेगी, और जब भ्रांति मिटेगी तब अज्ञान मिटेगा, और अज्ञान तब मिटेगा जब आत्मा अद्वितीय है यह ज्ञान होगा। समझ में आ गया? श्री उड़िया बाबा जी ने आश्रम में 5 या 7 रसोइये थे, ठीक है। वो जो है खाना बनाते थे, क्योंकि उनका बहुत सारे वो लोग रहते थे। तो एक ने शिकायत की कि ये रसोइये पहले खा लेते हैं, रसोइयों ने इन पर हड़ताल कर दी। एक महात्मा बोले, इन लोगों को रसोई बनाते समय गर्मी लगती, इससे क्रोध आता है, तो इनके प्रति दिन ठंडाई पिलाने की व्यवस्था कर दो तो इन्हें क्रोध कम आएगा। आपको क्रोध आए तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए भाई, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो अवाच्य नहीं बोलोगे, अकार्य नहीं करो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, क्रोध आए तो कमरा बंद करके बैठ जाओ, थोड़ा रो लो, आंसू बहेंगे, साथ क्रोध बह जाएगा। यदि आपको अपने मुख का सौंदर्य प्रिय तो क्रोध आने पर दर्पण के सामने हो जाइए और क्रोध से विकृत कर अपना मुंह देखो ना, कैसे मुंह बना रहे हो, ठीक है। ये सब प्रयोग हैं। दूसरों को क्रोध आने पर उसे कमरे में बंद करना, पानी पीने को दर्पण दिखाना, ये क्रोध को और भड़काएंगे, ठीक है। दूसरे को सुधारो मत, अपने को सुधारो, ये मतलब है यहाँ। दूसरे को नहीं सुधार पाओगे। काम से क्रोध, क्रोध से शत्रुता निकालने की भावना होगी। समझ में आ गया? रजोगुण समुद्भवः कामोदाता कामा प्रतिगृहीता, ये महापापमा काम रूप है, नाना रूप धरकर आता है। काम नाम चैतन्य की प्रधानता से और रजोगुण नाम जड़ता की प्रधानता से आता, ठीक है। इसलिए आप 3 बातों से बचना चाहते हैं। पहला, दुख से, अज्ञान से और मृत्यु से, क्योंकि आप आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप हैं। ये काम आपको दुख, अज्ञान और मृत्यु की ओर ले जाता है। महाशना, काम पूर्ति से तृप्त होने वाला नहीं है काम, चाहे जितना खिलाओ तृप्त नहीं होगा। निष्काम व्यक्ति को 2 आलू दे दो बहुत मानता है, परंतु सकाम व्यक्ति पूरा संसार दे दो तो भी उसको कमी रहेगी, है। इसलिए बोला है, जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः जीर्यन्ति जीर्यतोष अंगानी तृष्ण एका तरुणायते। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता जाता है वैसे वैसे केस पकते जाते हैं, दांत टूटते कमजोर होते जाते हैं, सब अंग दुर्लभ हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा है वो अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है। यही महापापमा, ये काम क्रोध महापापी हैं, जिसके हृदय में रहते हैं उसे ही दुख देते हैं। अब पूर्व जन्म से आए काम क्रोध को आप मार दे सकते हैं। जैसे शरीर में पसीना होता है, बाल नंग बढ़ते हैं, स्नान करते हैं, बाल और नाखून काट देते हैं, इसी प्रकार मनोविकारों को भी संभालना चाहिए। बाहर से ये भीतर जाएं, इतनी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके शत्रु हैं। समझ में आया? हैं? अब शेष इसके आगे अगला श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।